हेलो फ्रेंड, हमारे यूट्यूब चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। आज के इस वीडियो में बिहार विद्यालय परीक्षा समिति द्वारा ली गई 2024 के मैथमेटिक्स का वस्तुनिष्ठ प्रश्नों का सॉल्यूशन दिखाने जा रहा हूं। इस वीडियो में 51 से लेकर के 100 तक का सॉल्यूशन दिखाऊंगा। पहला क्वेश्चन है, समांतर श्रेणी -3 -1/2 का 11वां पद क्या है? तो ये जिसमें 11th जो टर्म होगा, इसको जो है a+n-1 इंटू डी होता है, तो -3 + 10 इंटू 5/2 इसका कॉमन डिफरेंस है। ये हो जाएगा आपको 2 से कट जाएगा तो 5 हो जाएगा। 5 5 25 प्लस -3 इक्वल टू 22 इसका आंसर होगा। बी आंसर हुआ। क्वेश्चन नंबर 52 में समांतर से 41 38 50 35 8 के पदों की संख्या क्या है? इसमें ए का वैल्यू 41 है, 38 - 41 इज इक्वल टू -3 डी है। तो यहाँ पर जो है सो 41 प्लस n-1 इंटू -3 इक्वल टू 8 लेंगे। n-1 इक्वल टू 8 - 41 -33/3 -3 11 हो जाएगा। इसलिए n का वैल्यू 11 + 1 इज इक्वल टू 12 होगा, यानी इसका करेक्ट आंसर 12 होगा। 53 में 2 4 6 8 50 पदों का योगफल क्या होगा? तो यहाँ पर 50/2, 2 दूने 4 और 50 में से एक गया 49, 49 इंटू 2 कॉमन डिफरेंस हुआ तो ये 98 हुआ। और ये 25 इंटू 102, ये 25 इंटू 102 2550 हुआ, इसका बी हुआ। बिंदु किस चतुर्थांश में है? पॉजिटिव है या निगेटिव है? इसका मतलब फोर्थ क्वाड्रेंट में है। 54 में ये दोनों बिंदुओं के बीच की दूरी क्या होगी? तो ये दोनों बिंदुओं के बीच की दूरी x1 - x2 ये हो जाएगा, होल स्क्वायर करेंगे तो 4 cos² होगा। और यहाँ पर 0 माइनस इसका होल स्क्वायर करेंगे तो ये भी 4 sin² होगा, यानी इसमें 4 कॉमन लेंगे तो cos² प्लस sin²। यहाँ पर 4 का स्क्वायर रूट 2 हो जाएगा और इसका वैल्यू 1 होगा, तो 2 इंटू 1 इज इक्वल टू 2 ही होगा। यहाँ पर इसका आंसर 2 होगा। एक क्वेश्चन नंबर 56 है, दो लाइन का इंटरसेक्टिंग पॉइंट बता पूछ रहा है, x इक्वल टू -2 y इक्वल टू 3। तो ये -2 और 3 इसका होगा, तो -2 और 3 ए में है। y अक्ष पर वह बिंदु जो 5, -2 एंड -3, 2 के समदूरस्थ है, इसका जो है सो हम लोग को थोड़ा सॉल्व करना पड़ेगा। अब मान लेते हैं कि जो पॉइंट जो है सो 0y है, क्योंकि y एक्स पर जो है सो एक्सिस पर जो है सो x का कोऑर्डिनेट 0 होता है। सबसे पहले ये दोनों के बीच का दूरी हम निकालते हैं, तो 5 - 0 इज इक्वल टू 5 होगा, 5² इज इक्वल टू 25 होगा। और -2 - y का होल स्क्वायर हो जाएगा y² प्लस 4y प्लस 4 होगा। और फिर इससे -3 का होल स्क्वायर जो है सो 9 होगा। और 2 - y का होल स्क्वायर जो है सो y² - 4y प्लस 4 होगा। y² काट दीजिए, 4y एंड 4y 8y हो जाएगा। यहाँ पर 21 और 21 -5 और 21 होगा, तो 5 - 21 इज इक्वल टू -16। तो y का वैल्यू जैसे -2 हुआ, इसका मतलब कि y का -2 है, यानी इसका आंसर सी होगा। 59 में आइए। 59 में PQRS एक आयत है जिसका शीर्ष पी ये है। आइए इसको हम यहाँ पर जैसे एक पी हो गया, फिर जैसे 60 यहाँ पर आ जाएगा, ये 60 हुआ। यहाँ पर जो 02 हो गया, ये 02 हुआ। और ये दोनों यहाँ पर मीट किया तो ये 6,2 हुआ, यानी ये 2 यूनिट हुआ। और ये 6 हुआ, 6 दूना 12, यानी 6 इंटू 2 इज इक्वल टू 12 हुआ। 60 नंबर क्वेश्चन, ये 3 पॉइंट है और एबीसी के शीर्ष ये है, तो एरिया क्या होगा? एरिया जो होता है 1/2। और यहाँ पर ए
इंटू 0 - b, यानी -b होगा। फिर जैसे 0 × any नंबर = 0, और फिर ये 0 × any नंबर = 0 हो गया। तो इसका मतलब कि जो इसको तो एक दूसरे तरीका से भी देख सकते हैं। मान लीजिए कि A0, यहाँ पर A0 हुआ, और यहाँ पर जैसे 0b हुआ, तो ये b लेंथ है और a लेंथ है, तो इसका हो जाएगा हाफ AB होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 61 जो है, निम्नलिखित में कौन बहुपद नहीं है? ये तो बहुपद है क्योंकि पावर 2 है, ये भी बहुपद है, इसमें पावर 2 है, ये भी बहुपद है, इसमें 3 2 है, लेकिन ये बहुपद नहीं है क्योंकि यहाँ पर x+3 × x⁻⁻1 है, तो इसका आंसर डी होगा। 62 में ये दोनों को मल्टीप्लाई करने से घात क्या होगा? तो इसका हाईएस्ट पावर जो है सो 5 है, इसका हाईएस्ट पावर 6 है, तो 5 + 6 = 11 होगा, इसका आंसर 11 होगा। बहुपद x² - 11 का शून्य क्या होगा? तो x² = 11 हुआ, इसलिए x का वैल्यू जैसे ±√11 यानी C नंबर हुआ। 64 में -2 और -3 बहुपद, इसका शून्य है, तो a और b का वैल्यू निकलना है, तो -a + b के दोनों को ऐड करेंगे तो -5 होगा, -a + 1, यहाँ पर -a - 1 = -5, -a = -4, इसलिए a तो एक 4 हुआ, और ये दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 हो जाएगा, यानी ये हो गया आपको a -2 × -3 = 6, therefore b = 6 हुआ। तो a का वैल्यू 4 और b का वैल्यू 6 हुआ, डी हुआ। 65 में यदि बहुपद का इस शून्यकों का गुणनफल 8 है तो a का मान निकले, तो प्रोडक्ट ऑफ जीरो जो होता है c/a होता है, इसका मतलब 8 = a हो जाएगा, c/a, a/1 है, इसलिए a = 8 हुआ यहाँ पर। 66 में निम्नलिखित में से किस द्विघात पद्धति शून्य 4 और 2 है? तो इसमें x² - 4 - 2x + 4 × -2 होगा, यानी x² - 2x - 8 यहाँ पर होगा, x² - 2x - 8 यानी a होगा। 67 में यदि बहुपद x² + 3x - 4 के शून्य का अल्फा और बीटा है, तो अल्फा बीटा/4 क्या होगा? तो यहाँ पर अल्फा बीटा जो होगा c/a होता है, तो c का वैल्यू -4 और a 1 है, तो -4 है, इसलिए इसको 4 से डिवाइड करेंगे, इसको भी 4 से डिवाइड करेंगे, तो एक कट करके 1 हो गया, तो इसका वैल्यू -1 होगा। 68 में बहुपद QX क्या एक शून्य -3 हो, तो QX का गुणनखंड क्या होगा? तो ये हो जाएगा x+3 हो जाएगा, क्योंकि x = -3 मीन्स x+3 = 0, इस तरह से हम लोग निकाल लेंगे। 69 में फंक्शन x, इसका डिग्री जो है सब 4 है और इसका डिग्री 2 है, तो 4 - 2 जो होगा 2 होगा, यानी इसका भागफल का घात 2 होगा। 70 नंबर क्वेश्चन, यदि बहुपद के शून्य के अल्फा और बीटा है, तो अल्फा +1 × बीटा+1 का वैल्यू फाइंड करना है। आइए सबसे पहले इसको जो है सो हम x² - 3x - 3 - 5 करते हैं, x² - 3x - 8 हुआ, तो यहाँ पर अल्फा प्लस बीटा जो हुआ 3 हुआ, अल्फा बीटा जो है -8 हुआ, तो यहाँ पर अल्फा +1 × बीटा+1 को जब मल्टीप्लाई करेंगे तो अल्फा बीटा प्लस अल्फा प्लस बीटा+1 होगा, तो अल्फा बीटा = जो है सो -8 है, और ये दोनों मिला करके 3 है और ये 1 है, तो ये -4 इसका होना चाहिए आंसर, ये -C होगा, C इसका आंसर होगा।
प्रथम 10 विषम संख्याओं का माध्य क्या होगा? प्रथम 10 विषम संख्याओं का माध्य, माध्य मीडियन हम लोग को, मीन फाइंड करना है हम लोग को। तो इसमें जो है प्रथम 10 विषम संख्याओं का योग जो होता है, यानी 1 + 3 + 10, और यहाँ पर टेन अप टू 10 और नंबर जो होगा ये 100 होगा, और 100/10 यानी 10 से डिवाइड करेंगे तो ये 10 हो जाएगा। इसका आंसर 10 होगा। यानी 1 से लेकर के, यानी 10, यानी आपको 1 + 3 + 5 + 7 + 11 + 13 + 17 + 19, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, यहाँ पर 11 15 17, इसका जो ऐसे योग जो होगा, इसका योग 100 होगा। 10 10 जा 100, और 100 को 10 से डिवाइड करेंगे तो 10 होगा। 72, इसका माध्यिका निकालना है, मीडियन निकाला है हम लोग को। इसको असेंडिंग ऑर्डर में या डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना पड़ेगा। 6,9 6 सॉरी 6 8 9, 9 के बाद आ जाएगा 15, 15 के बाद आएगा 16, 16 के बाद आएगा 18, 18 के बाद आएगा 21, 21 के बाद आएगा 22, 22 के बाद आएगा 25। यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये चार चार तो दोनों बगल से हटा दीजिए। यहाँ पर जो है सो इसका करेक्ट आंसर 16 हुआ। इस 16 इसका आंसर हुआ। 73 नंबर में इसका बहुलक निकलना है, तो हम लोग देख सकते हैं 6 मैक्सिमम टाइम्स आया है, यहाँ पर 4 टाइम्स आया है। 6 4 बार आया है, तो इसका करेक्ट आंसर जो है सो 6 होगा। एक बरम्बरता बंटन की माध्यिका और बहुलक का ये है, तो हम लोग को जैसे माध्य जो होता है, इसमें 3 गुणे मीडियन माइनस मोड बाई 2 होता है। जब इसको 3 से मल्टीप्लाई करके इसको माइनस करेंगे तो 4 3 जा 12, 12 यानी 2 - 2 0 होगा। 0/2, इसका मतलब कि इसका करेक्ट आंसर जो है सो ये 49.7 होगा। 75 का आंसर जो होगा, इसमें 1 2 3 4 5, पांचों नंबर को ऐड करके 5 से डिवाइड करेंगे तो 11 होगा। यानी 1 2 3 4 5, 5 x हो गया, और 2 4 6 6 12 8 20 हो गया। इसको 5 से डिवाइड करेंगे तो 11 हुआ। इसको x + 4 = 11, इसलिए x का वैल्यू 7 हुआ। 76 नंबर क्वेश्चन, एक असंभव घटना की प्रायिकता क्या होती है? बी होता है, यानी व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ इम्पॉसिबल इवेंट? बी होता है, 0 होगा। 77 में प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट इज इक्वल टू 0.4 प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट इवेंट, इसका कॉम्प्लीमेंट है, तो ये 1.0 माइनस 0.4 यानी 0.6 होगा। इसका बी होगा। 78, 2 पासों के फेंक में संभव परिणामों की संख्या क्या होगी? 2 डाई 6 6 जब 6 × 6 होगा 36, इसका आंसर होगा। 79, निम्नलिखित में से कौन सी संख्या किसी घटना की प्रायिकता नहीं हो सकती है? ये ये हो सकता है, ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, लेकिन ये नहीं हो सकता क्योंकि एक से ज्यादा है। इसका आंसर बी होगा। 80 नंबर में एक पासे की एक फेंक में विषम संख्या नहीं आने की प्रायिकता क्या होगा? तो विषम संख्या होता है 1 3 5, इसको छोड़ करके 2 4 6 होगा, तो 3/6 मीन्स 1/2 होगा।
2a प्लस 3b इक्वल टू 8, 3a माइनस 4b इक्वल टू -5। तो इसमें सॉल्यूशन कौन होगा, यहाँ पर हम लोग देख लें। 8, यहाँ पर 2 टू जब 4, 3, 4 और 3 जो है सो 7 होगा, ये नहीं होगा। यहाँ पर जो है सो 1, 2 1 जा 2, 2 3 जा 6, 6 प्लस 2 8 होगा, 3 1 जा 3 और 4 2 जा 8, 3 माइनस 8 इज इक्वल टू -5, यानी इसका आंसर ए होगा। इसका वैल्यू पुट करके चेक करेंगे। रैखिक समीकरण ये दोनों का संगत यानी पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन आर कोइंसिस्टेंट, इनकॉन्सिस्टेंट, डिपेंडेंट और नॉन ऑफ दीज। यहाँ पर देख लें, ये 2/4 का 1/2 हुआ। यहाँ पर -3/-6 का ये भी 1/2 हुआ। यहाँ पर 8/9 इसके बराबर नहीं है, इसका मतलब कि असंगत है, इनकॉन्सिस्टेंट है। 83 में समीकरण 2x प्लस 3y इक्वल टू 4, 4x प्लस 6y इक्वल टू 12 सरल रेखाएं क्या होगी, तो 2/4 इक्वल टू 1/2, 3/6 इक्वल टू 1/2, 4/12 इक्वल टू 1/3 इक्वल नहीं है, ये समांतर रेखाएं होगी। समीकरण निकाय 2x माइनस 3y प्लस 1 और कितने हल हो गए, तो 2/3 इज नॉट इक्वल टू -3। एक और केवल एक ही होगा, क्योंकि यहाँ पर a1/a2 इज नॉट इक्वल टू b1/b2। 85 के किस मान के लिए समीकरण का अनंत हल होगा, यहाँ पर जो है सो x बाई यहाँ पर 1/5 इक्वल टू 2/k इक्वल टू 3/15 होगा। क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे तो k का वैल्यू जो है सो 10 होगा। एटी सिक्स में समांतर श्रेणी, ये तो हो नहीं सकता है, कॉमन डिफरेंस सेम नहीं है, इसमें भी कॉमन डिफरेंस सेम नहीं है, इसमें भी नहीं है, इसमें कॉमन डिफरेंस सेम है, इसलिए डी करेक्ट है। पी के किस मान के लिए समांतर श्रेणी में होगा, यानी ये दोनों को ऐड करेंगे तो 13 2 जा 26 होगा, तो 2p प्लस 5p इज इक्वल टू 7p हुआ, और +1 -3 इज इक्वल टू -2, 13 दूना 26 हुआ, 7p इज इक्वल टू 28 हुआ, इसलिए p का वैल्यू 4 हुआ, यानी इसका आंसर 4 हुआ। 88 नंबर में an समांतर श्रेणी 3 8 13 18 का nवां पद, तो a25 माइनस a10 का वैल्यू क्या होगा, तो 25 माइनस 10 इज इक्वल टू 15। इसका कॉमन डिफरेंस जैसा 5 होता है, 15 इंटू 5 इज इक्वल टू 75, यानी 75 होगा। 89 समांतर श्रेणी का दूसरा पद 13 है, यानी a2 इज इक्वल टू 13। इसका मतलब कीजिए a प्लस d इज इक्वल टू 13 हो गया, और पांचवा पद 25 है, यानी a प्लस 4d इज इक्वल टू 25। इससे माइनस करेंगे तो 3d इज इक्वल टू जो है 3d 25 माइनस 13 इज इक्वल टू 12 हुआ, तो d का वैल्यू जो है सो 4 हो जाएगा, इसका आंसर बी हुआ। 19 नंबर क्वेश्चन, यदि समांतर श्रेणी का प्रथम n पदों का योग है तो समांतर श्रेणी का सर्व अंतर कॉमन डिफरेंस निकलना है। तो फर्स्ट टर्म जो हुआ a1, तो यही हो जाएगा 5 1 जब 5 और 1 का स्क्वायर, तो 5 इंटू 1 माइनस 1 स्क्वायर, यानी 5 माइनस 1 इज इक्वल टू 4 हुआ। और s2 जो होगा 5 2 जा 10 एंड 2 2 जा 4, ये 6 हो गया, a2 6 हो गया, इसलिए सॉरी s2 6 हुआ, a2 हो गया 6 माइनस 4 इक्वल टू 2 हो गया। इसका मतलब कॉमन डिफरेंस जो हुआ 2 माइनस 4 इज इक्वल टू -2 हुआ, यानी यहां पर इसका आंसर करेक्ट -2 हुआ। इसको एक बार और चेक करें, a1 इज इक्वल टू हो गया फर्स्ट s1, s1 और a1 सेम होता है, तो 5 इंटू 1 1, 5 माइनस 1 इज इक्वल टू 4। s2 हो गया 5 2 जा 10, 2 2 जा 4, 10 माइनस 4 इज इक्वल टू 6, तो a2 हो गया
S2 माइनस S1, 6 माइनस 4 इज इक्वल टू 2, यानी कॉमन डिफरेंस A2 माइनस A1, 2 माइनस 4 इज इक्वल टू -2। हम लोग का आंसर करेक्ट है। 91 नंबर क्वेश्चन, 64/81 हो गया 8/9, और 16/9 का इसका हो जाएगा 4/3, और ये जो है सब परिमेय संख्या हुआ। 92 दो अपरिमेय संख्या 3 प्लस रूट ओवर 5 एंड 3 प्लस रूट ओवर 6 है। 3 प्लस रूट ओवर 6 और 3 माइनस रूट ओवर 6, ये दोनों को मल्टीप्लाई करने से इरेशनल होगा। 93 का ये दोनों को ऐड करेंगे तो 3/9 प्लस 4/9 इज इक्वल टू 7/9 होगा, इक्वल टू 0। 7/9 यानी बी होगा। 94 में 156 का फैक्टराइजेशन है। सबसे पहले आइए फाइंड करते हैं 156। 2 से जाएगा 7 दूने 14, 8 दूने 16, फिर 2 से जाएगा तो 39 होगा, 9 दूना 18, फिर 3 से जाएगा तो ये आपको 13 हो जाएगा। तो 2 का पावर 2, ये 2 हुआ, 3 का पावर 1 हुआ, 13 का पावर 1 हुआ, तो 2 1 3 1 4, ये हो गया आंसर। 95 में दोनों का प्रोडक्ट जो है सो 150 होगा, तो ये जो है सो 5√6 होगा। अपरिमेय संख्या है, इरेशनल नंबर है। यहाँ पर 2 to the power n, 5 to the power n मीन्स ये 105/1000 होगा, तो 1000 का हो जाएगा 2 to the power 3, 5 to the power 3 हो जाएगा। तो ये 2 to the power 3, 5 to the power 3, ये इसका करेक्ट आंसर नहीं होगा। 2 to the power 3, 5 to the power 3, हाँ ये हो गया आपको यहां से 105, इसका 105 का फैक्टराइज करेंगे तो ये हो जाएगा 3 3 9, 5 हुआ, फिर 7 × 5 हो गया, तो 7 तरीके के 5 कैंसिल हो जाएगा यहाँ इसमें से। तो 2 to the power 3, 5 to the power 2 होगा। 2 to the power 3, 5 to the power 2, 2 to the power 3, 5 to the power 2 होगा। 2 to the power 3, 5 to the power 2, ये वाला आंसर होगा। यानी इस ये जो है 105, इसको काट करके 5 से चला जाएगा तो यहाँ पर 2 बचेगा, 21 होगा। इसका आंसर सी हुआ। 97 दो संख्याओं का महत्तम समापवर्तक जो है 25, महत्तम लघुत्तम समापवर्तक 50 है, तो दोनों मल्टीप्लाई कर देंगे 1250 हो जाएगा। 98 में ये बी का 61, और तो ये हो गया 61 × 27 प्लस 32 हो जाएगा। ये दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे पहले। ये दोनों को मल्टीप्लाई करने से सबसे पहले ये तो क्लियर है कि 7 एकम ये हो जाएगा आपको 27 × 61, 7 6 42, 6 दूना 12, 4 16, 1679 ये आंसर होगा। 19 नंबर, यदि Q एक धनात्मक पूर्णांक है तो निम्नलिखित में से कौन घात विषम होगा। ये विषम संख्या होगा, क्योंकि विषम प्लस सम प्लस विषम इज इक्वल टू इवन प्लस ऑड, हमेशा जो है सो इवन ऑड होता है। दो लगातार विषम संख्याओं का महत्तम समवर्तक हमेशा 1 होता है। आज के वीडियो में इतना ही। थैंक यू।